डायरेक्टली नरेशन को सोल्व करने में काइंड ऑफ सेंटेंस होता है जिसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव। सब्जेक्ट और फुल स्टॉप को देखकर हम बता सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंडिंग आपको ज्यादा हेल्प करती है काइंड ऑफ सेंटेंस को पहचानने में। वो इंटरजेक्शन सेंटेंसेस के अंदर बना करता है, वो कमांड देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, इंस्ट्रक्शंस देना होता है। इनकी स्टार्टिंग को जानते हैं, इनकी एंडिंग को जानते हैं। हेलो डायमंड्स, हाउ आर यू ऑल? मैं शाहिद त्यागी वेलकम करता हूं आप सब लोगों का इस प्यारी सी वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन बेसिक पॉइंट्स को जो हमें हेल्प करने वाले हैं डायरेक्टली नरेशन को सोल्व करने में और वॉइस के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमें ये जानना होगा कि अगर हम लोग नरेशन को सोल्व करने के लिए जाते हैं या फिर वॉइस को जो हम लोग जो है सोल्व करने के लिए जाते हैं तो वहां पर किन चीजों की ज्यादा जरूरत हुआ करती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे हम नरेशन की बात करें या फिर वॉइस की बात करें, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस हुआ करती है वो कहीं ना कहीं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हुआ करती है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हुआ करती है। अगर आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी बन जाया करती है कि आप नरेशन के अंदर या फिर आपके वॉइस के अंदर कहीं ना कहीं एरर करने वाले हैं। तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि काइंड ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे उनको पहचाना जा सकता है, क्या क्या उनकी पहचान है और कितनी तरह की वो हुआ करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम वही सारी चीजें जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर हमने सेंटेंसेज को जो है क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, यानी कि विभिन्न प्रकार से हम जो है सेंटेंस को जो है क्लासिफाई करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग सेंस के आधार पर जो है उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। और मेनली कितने भागों में जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है, चलिए देखते हैं। ये हमारा सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंस होता है जिसको कहा जाता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसको असर्टिव सेंटेंस भी जो है कहा जा सकता है। और या इसकी पहचान ये होती है, मेनली जो इसका पर्पज होता है, पर्पज जो होता है वो होता है टू स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, यानी कि कुछ दिखाना और कुछ घोषित करना। ये फैक्ट वगैरह या ओपिनियन के बारे में बात करता है। अगर हम इसकी पहचान देखें कि एंड कैसे होता है, कौन सी वो पंक्चुएशंस है जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल की जाती है, तो वो हमारी हुआ करती है फुल स्टॉप। अगर आप किसी सेंटेंस के पीछे, ये मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरह का सेंटेंस है, अगर उसकी एंडिंग हमारी फुल स्टॉप से हुई है तो यकीन जानना वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ करता है। और स्टार्टिंग हमेशा इसकी सब्जेक्ट से हुआ करती है। अगर स्टार्टिंग के हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग हमेशा किससे हुआ करती है? सब्जेक्ट से इसकी स्टार्टिंग हुआ करती है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग आपकी रहने वाली है सब्जेक्ट से। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है और एंडिंग उनकी जो है फुल स्टॉप से हुई है, इस तरह के सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उदाहरण देखिए आप लोग, यहां पर पहला एग्जांपल है सी लव्स रीडिंग बुक्स। तो यहां पर हम इस फुल स्टॉप को देख सकते हैं और यहां पर हमारा जो ये सी है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस की जो हमारी पहचान है वो सब्जेक्ट और फुल स्टॉप को देखकर हम बता सकते हैं कि ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द स्काई इज ब्लू। फिर से वही बात, लास्ट में फुल स्टॉप है, स्टार्टिंग में द स्काई नाम से यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आया हुआ है। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। तो उम्मीद है फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब जब हम पूछताछ करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहां पर इसका उद्देश्य देखिए, मेनली पर्पज होता क्या है? टू आस्क अ क्वेश्चन, कोई पर्सन पूछना, या फिर एंड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से भी पूछे जाते हैं और WH फैमिली होती है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इज, एम, आर आपने जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे, या फिर हैज, हैव ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, या फिर आपका वॉज, वर। इस तरह की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है उनसे ये सेंटेंस हमेशा स्टार्ट हुआ करते हैं। या फिर हमारे WH वर्ड हुआ करते हैं, जैसे कि व्हाट हुआ, हु हुआ, व्हाट हुआ, हु हुआ, विच हुआ। तो ये हमारे WH फैमिली मेंबर हुआ करते हैं। इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यकीन जानना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ करता है। बात करते हैं इसकी एंडिंग की, तो इसकी एंडिंग में हमेशा ये आपको सिंबल देखने को मिलता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, वहां पर आपको गिवन किया जाता है। ये उसकी बेहतरीन पहचान है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर हमारी स्टार्टिंग हुई है सेंटेंस की और यहां पर एंडिंग हुई है।
तो हमारी जो स्टार्टिंग हुई है वो WH वर्ड से हुई है, यानी कि VS से हमारी स्टार्टिंग हुई है, और एंड में आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क गिवन किया गया है, तो यहां पर हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। सेकंड को देखते हैं, ये हमारी यहां पर एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, और एंडिंग अगर आप लोग देखें तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क की मदद से हम बता सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक बात ध्यान रखना, दोनों चीजों को देखना बड़ा जरूरी है, दो नहीं तो कम से कम एक चीज को जरूर देखना, और वो हुआ करता है एंडिंग। हमेशा एंडिंग को चेक करो, अगर एंडिंग फुल स्टॉप पे है तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, अगर एंडिंग आपका क्वेश्चन मार्क से है तो वो आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वो काइंड है जो हमें जानना है। नेक्स्ट हुआ करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो मेनली उद्देश्य होता है वो कमांड देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, इंस्ट्रक्शंस देना होता है, ये इसकी मेनली जो है पर्पस हुआ करते हैं, मेनली जो है सेंस हुआ करती है। अगर एंड की बात करें तो ये एक फुल स्टॉप पर जो है एंड होता है, और जो एक्सक्लेमेशन यहां पर हम नहीं करने वाले, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होता है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग ये हमेशा मेन वर्ब से होती है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग हमेशा इस सेंटेंस की किससे होने वाली है, मेन वर्ब से, यानी कि ये मेन वर्ब से स्टार्ट मिलेगा और उसके बाद में जो एंड मिलेगा वो फुल स्टॉप से मिलेगा। अगर यहां पर आपको कहीं पर भी इस तरह के सेंटेंस गिवन किए जाए तो वह हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं। उदाहरण देखते हैं, प्लीज क्लोज द डोर, यहां पर ये फुल स्टॉप का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, और ये हमारी मेन वर्ब है। ये प्लीज हमारा जो है ये रिक्वेस्ट करने वाला वर्ड है, लेकिन ये हमारी मेन वर्ब है, इसकी वजह से हमारे जो ये सेंटेंस हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होने की दो तीन पहचान मैं आपको और बता दूं कि ये डोंट से भी स्टार्ट होता है, डोंट, ये नेवर से भी स्टार्ट होता है, नेवर, ये आपका फिर जैसे प्लीज शब्द हुआ था, प्लीज से स्टार्ट हो गया, काइंडली शब्द से स्टार्ट हो गया, तो ये इनसे स्टार्ट होता है, और इनके अलावा इनके बाद में जब भी आपको मिलने वाली है तो वो मेन वर्ब मिलने वाली। तो आपको परेशान नहीं होना है, इन शब्दों के साथ अगर आपको मेन वर्ब गिवन की गई है और लास्ट में एंडिंग फुल स्टॉप से हुई है तो वो आपका हर सूरत में इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ करता है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके जो मेनली पर्पस हुआ करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाता है, और इसके जो है देखना एंड कैसे होता है, ये हमारा ये साइन आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर ये सिंबल आपको कहीं पर गिवन किया जाता है तो ये तय कर लो कि वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फर्दर जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अलग रखा गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग रखा गया, और इंटरजेक्शन जो हमारे हुआ करते हैं इंटरजेक्शन को अलग रखा गया। तो इसकी जो स्टार्टिंग की पहचान है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये स्टार्ट हुआ करते हैं वो हमेशा दो वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या तो व्हाट मिलेगा या फिर हाउ मिलेगा। अब व्हाट तो आप कहेंगे कि ये सर ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन जो है वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एंडिंग को आप देखो, एंडिंग में ये साइन मिलने वाला है, एंडिंग आपको ज्यादा हेल्प करती है काइंड ऑफ सेंटेंस को पहचानने में। तो अगर ये WH वर्ड से स्टार्ट मिले और एंडिंग इसकी हो जाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, तो ये दोनों वर्ड ये तय करते हैं कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वहां पर हुआ करता है। नेक्स्ट को जानते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बड़ा आसान है पहचानना, इसकी भी स्टार्टिंग को देखना और एंडिंग को देखना है। तो यहां पर ये एक्सप्रेस करता है विश को, डिजायर को, प्रेयर को, प्रार्थना वगैरह को जो है डिस्क्राइब क्या करता है। इसकी एंडिंग की अगर हम बात करें तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हुआ करता है। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो ये स्टार्ट हुआ करता है हम लोगों का हमेशा और हमेशा मे से। अगर आप लोग कहीं पर मे देखते हैं, या फिर एक वर्ड होता है गॉड, अगर आप इन शब्दों को कहीं पर देखते हैं, इनसे सेंटेंस की शुरुआत हुई है और एंडिंग हुई है आपकी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, तो यकीन जानना वहां पर जो आपका काइंड ऑफ सेंटेंस रहने वाला है वो ऑप्टेटिव रहने वाला है। उदाहरण देखिए आप, यहां पर मे से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हुआ है, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस रहा। यहां पर देखिए विश से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में एंड हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हुआ है, विश करने वाले। अब ये तो विश ही करेंगे ना, गॉड ब्लेस यू, तो ये विश है। तो ये हमारे जो है सेंटेंस हुआ करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट चेक करते हैं, लास्ट कौन सा वो है जो हमें जानना होता है, इंटरजेक्शन। यकीन जानना, नरेशन जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बनता है वो इंटरजेक्शन सेंटेंसेस के अंदर बना करता है, क्योंकि हमें वहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी होती है उसमें हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि से टो को किस में चेंज कीजिए करें, जो है
टोल्ड में चेंज करे या कमांडेड में चेंज करे, रिक्वेस्टेड में चेंज करे या एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करे, तो कंफ्यूजन बनते हैं। तो इनको जान लो। हमारे जो लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेज हुआ करते हैं वो इंटरजेक्शन हुआ करते हैं, और इनका मेनली पर्पज होता है कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं, सडन फीलिंग को दिखाते हैं, और यहाँ पर जो इनकी एंडिंग होती है वो इसी साइन से होती है। यानी कि आपके 3 सेंटेंस जो है वो एक ही पंक्चुएशन पे एंड कर रहे हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी, आपके जो है इंटरजेक्शन भी, और आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये तीनों के तीनों सेंटेंस एक ही पंक्चुएशन से एंड करते हैं, लेकिन इनकी स्टार्टिंग इनको डिफरेंट कर देती है। यहाँ पे जो इनकी स्टार्टिंग होती है वो कुछ लंबा सेंटेंस नहीं होता, वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स के पीछे आपको ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलता है, और इस प्रकार से आप उसको पहचान पाते हैं कि वो वहां पर जो है इंटरजेक्शन सेंटेंस गिवन किया गया है। और ये यहाँ पर जो है वाव को देखिए सेंस गिवन कर रहा है, सरप्राइज की, ऑफ्स मिस्टेक को दिखा रहा है, हो रहे आपके सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इन सेंटेंस को जानते हैं, इनकी स्टार्टिंग को जानते हैं, इनकी एंडिंग को जानते हैं, तो हमें काइंड ऑफ सेंटेंस को पहचानने में काफी मदद मिलती है, हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम नरेशन को या वॉइस को जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको चेंज कर रहे होते हैं, उनमें जो है चेंजेस हम ला रहे होते हैं, तो हमें ये काइंड ऑफ सेंटेंस काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियोस के साथ आप लोग हमसे जुड़े रहिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर। आज के लिए इतना काफी है। हैव अ गुड डे। जय हिंद।